तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोकमत द्वारा वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दराड़ा पर पुस्तक जवाहर का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, रामदास अठवाले, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, लोकमेश मुनि, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जनार्दन द्विवेदी और कई ऐसे नेता यहां पर उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक जो विजय दराड़ा ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की है। जवाहरलाल दराड़ा जी ने देखा था कि जिसमें हर खोटा बने खरा, जिसमें हर खाली भर जाए, जिसमें हर छोटा बड़ा बने, जिसमें हर अदना आला हो, जिसमें हर घने अंधेरे में सूरज का प्रकट उजाला हो, उसी समाज की संरचना करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो अपने अपने स्तर पर सभी करेंगे। इसी संकल्प के साथ लोकमत बाबूजी का पुण्य स्मरण करता है। मंच पर आदरणीय अतिथि विराजमान हो चुके हैं। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के पश्चात राष्ट्रगान से करेंगे। सब लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। देखिए, ये वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जवाहरलाल जी दराड़ा का उपा के बाबूजी, इनके जीवनी पर आधारित ये किताब है। उनके अभी हम सब लोगों ने उनकी शताब्दी मनाई। भारत सरकार ने भी उनके लिए एक 100 रुपीज़ का कॉइन निकाला, पोस्टल स्टैम्प निकाला। मगर ये जो किताब है, ये किताब के अंदर ये लिखने का प्रयास किया गया हुआ है कि उनके जीवन में बाल्यकाल से, बचपन से तो आखिरी के दिन तक का किस प्रकार से उन्होंने पूरे समाज के अंदर बदलाव के लिए कार्य किया। वो अनेक महकमे के वो मिनिस्टर्स थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के इसमें 2 साल जेल में रहे। तो उन्होंने सत्ता को हमेशा सर्वसामान्य जनता के बदलाव का जरिया माना। और ये उसके अंदर फिर इंडस्ट्री में उन्होंने क्या बदलाव लाया, और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी थी, बिजली के अंदर क्या क्या, बिजली का क्या है। तो उनका जो लक्ष्य बिंदु था वो था किसान, मजदूर, युवा, शिक्षा, ये हेल्थ, स्वास्थ्य। इस माध्यम से उन्होंने इस जीवन को बदलाव करने का प्रयास किया। ये सब किताब में दिखाया गया। ये जो पुस्तक है ये आप विमोचन कर रहे हैं, इसका समाज में और देश में कैसा प्रभाव डाल सकती है? ये देखिए, बेसिकली युवा जो पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी इससे इंस्पायर हुई है। उसका उद्देश्य, ये उसके पीछे उद्देश्य है। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 7 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित हो रहा है। इसमें देश भर के सभी राज्यों से 10,000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 दिनों तक छात्र डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में बनाई गई है। वहीं अस्थायी टेंट सिटी में रुकेंगे। इस टेंट सिटी का नाम दिल्ली के महाभारत कालीन नाम पर इंद्रप्रस्थ नगर रखा गया है। ऐसे में आज एबीवीपी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो बताई गई है। इस मौके पर एबीवीपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री आज्ञा वाल्किया हमारे संवाददाता दीपक खामरा से खास बातचीत की है। एक समाज को प्रेरित करने का काम। देश की राजधानी दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ में 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का 69वां अधिवेशन होने वाला है, जिसको लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमारे साथ एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य जी है। सर, सबसे पहले जो कार्यक्रम की योजना है उसके बारे में जानकारी। देखिए, एबीवीपी एक छात्र संगठन है और एबीवीपी दुनिया के एक इकलौती ऐसी छात्र संगठन है जो सिर्फ प्रश्नों को खड़ा नहीं करती है। समस्या को बताना हमारा काम नहीं है, हम समाधान के मार्ग ढूंढते हैं और उस दिशा में आगे नौजवानों को प्रेरित करने का काम करते हैं। इसलिए एबीवीपी एक छात्र आंदोलन है और सौभाग्य से हमारा 75 वर्ष चल रहा है, यानी एक विराट छात्र संगठन का 75वें वर्ष में प्रवेश होना एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। इस वर्ष का दिल्ली के अंदर में राष्ट्रीय राजधानी में हमने एक इंद्रप्रस्थ नगर बसाया है और इंद्रप्रस्थ नगर के अंदर में जो टेंट सिटी बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड के अंदर में निर्माण किया गया है,
वहाँ दिल्ली में 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। वैसे दिल्ली में इसके पूर्व 6 राष्ट्रीय अधिवेशन पहले भी हो चुके हैं। ये 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें देश के सभी प्रांतों के अधिकाधिक स्थानों से 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और प्राध्यापक कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय अधिवेशन के सहभागी होंगे। सर, इस कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि रहने वाले हैं, और विशेष कि अधिवेशन राष्ट्रीय है तो कितने छात्र एकत्रित होंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन यानी पूरे देश के जो यूथ आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, तो उनके मनों में भारत के प्रति कुछ उत्तरदायित्व का कुछ बोध है। ऐसे अपने कर्तव्यों के बोध को लेकर के इकट्ठे 10,000 से ज़्यादा संख्या में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, भागीदारी उनकी सुनिश्चित होगी। 7 से 10 दिसंबर को दिल्ली के अंदर में यह राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है, और इसमें कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं। उससे पहले भी देखेंगे तो 5 तारीख को यानी दिसंबर 5 को केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है, दिसंबर 6 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 7, 8, 9, 10, तो ऐसे कुल मिलाकर के 7-8 दिन का यह उत्सव होता है। छात्रों का उत्सव है, युवाओं का उत्सव है, संगम है। तो 7 से 10 तक जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के नाते भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उद्घाटनकर्ता के नाते आएंगे। दूसरे एक और विशेष कार्यक्रम है जो युवा पुरस्कार के माध्यम से हम लोग जानते हैं। प्राध्यापक यशवंतराव केलकर एक ऐसे महान विभूति रहे जो एक छात्र आंदोलन को दिशा देने का उन्होंने काम किया, और प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी के नाम से हम युवा पुरस्कार देते हैं। 91 से प्रारंभ हुआ परिषद में। युवा पुरस्कार पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि एक छात्र संगठन ऐसा एक पुरस्कार की रचना की गई है जिसके अंदर में 40 साल से कम आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो अपने प्रयासों से, स्वयं के पुरुषार्थ से समाज के अंदर में कुछ परिवर्तन की चाहत को लेकर के संघर्ष करता हुआ कोई नौजवान दिखाई देता है, तो उसका सम्मान परिषद अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में करता है। चलिए सर, शुभकामनाएं आपको अपने अधिवेशन के लिए। जागेवल्के जी हमारे साथ थे, जो एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उन्होंने विस्तृत हमसे चर्चा की है और कार्यक्रम की जानकारी दी है। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज,